केसियन क्लब के हेडलाइन के राष्ट्रीय एडिटर इन चीफ नंदन मिश्र त्यागी जी आज हमारे सामने हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्नों का उसी तरह से उत्तर दें जैसा कि आप लोगों से चाहते हैं। नंदन जी, 22 अप्रैल 2025 कश्मीर का पहलगांव, और पहलगांव में वहाँ जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो घूमने के लिए गए हैं। ऐसे में अचानक वहाँ इस तरह के आतंकवादी आ जाते हैं कि गोलियों से उन्हें भून देते हैं, जिसमें 25 और 28 लोगों की दर्दनाक मौत होती है। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें बताएं कि यह कितना सामंजस्यपूर्ण है, इस कृत्य के पीछे कितनी बड़ी साजिश है और इससे निपटारा कैसे पाया जा सकता है। नंदन जी। धन्यवाद। वास्तव में यह प्रश्न बड़ा ही मार्मिक है, बहुत ही दर्द भरा सवाल है ये। जब एक परिवार घर से निकलता है, कहीं घूमने जाता है, और भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर में व्यक्ति जब घूमने जा रहा है, तो घर से जब निकलता है तो उसकी मनोस्थिति को अगर हम थोड़ा सा विचार में भी लाएं तो वहाँ परम प्रसन्नता के साथ उसको लगता है ऐसी प्राकृतिक वादियों में जा रहा हूँ घूमने, जहाँ मुझे, जैसे कि पहले से भी कहा जाता है कि परमात्मा का वास होता है ऐसी जगहों पर, उस जगह पर मैं जा रहा हूँ, घर से विदा लेकर जा रहा है। और जब वहाँ जा रहा है वहाँ ऐसी घटना होती है, और जो गया वो तो दर्दनाक है ही है, जो उसके पीछे बचा है, उसके साथ वहीं पर जो बचा रह गया, उसकी हृदय स्थिति को शायद शब्दों में पिरो पाना, शब्दों में कह पाना मेरे क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस दर्द की घड़ी में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि परमपिता परमेश्वर उनको, उनके परिवार को इस दर्द को सहने की क्षमता दें, और इससे अधिक उनके हृदय के विषय में और क्या कहूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस स्थिति में भगवान उनको सहने की क्षमता दें और उनके परिवार को इतनी शक्ति दें कि वह आगे अपनी उस कमी को पूरी कर सकें। ये वहाँ की परिस्थिति की तो मैं निश्चित ही कहूँगा कि परिस्थिति पिछले 2-3 वर्षों से जैसा सुनाई पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर अभी पुरानी स्थिति में आ गया है, पहले की तरह फिर से हरा भरा रौनकदार हो रहा है। लेकिन इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया आतंकवादियों ने। आज काफ़ी दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना जब हुई तो निश्चित ही भारत का हर एक कोना हिल गया, भारत सरकार भी हिल गई, क्योंकि सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना, ऐसी जघन्य घटना बड़े आसानी से ऐसी जगहों पर हो सकती है। निश्चित ही ये प्रश्न चिन्ह भी है। भारतीय सेना हमेशा शौर्य की तरह कार्य करती है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन निश्चित ही उनकी निशानदेही पे, उनके जो सुराग के जो उनके तरीके हैं, उनके जो जासूस हैं, ये सब कहीं न कहीं उस स्तर पर फेल हुए हैं या तो उनके साथ धोखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को, हमारे रक्षा विभाग को, सभी को बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि इस तरह की भी घटनाएं देश में हो सकती हैं। अतएव हमेशा शांत रूप में बैठकर रहना ये उचित नहीं है, लगातार अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा। यह स्थिति, वर्तमान स्थिति ऐसी बनी है कि पूरे देश में हमारे भारत हमारा सर्वधर्म संपन्न देश है, जहाँ हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में हर व्यक्ति सही नहीं है और हर व्यक्ति गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका बंटवारा करना, इसका समीकरण करना, छांटना, समझ पाना कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये बड़ा कठिन है। इस समय बहुत जागरूक होकर, एकदम सतर्क होकर कहीं भी आना जाना है, तो कोई भी कार्य करना है तो प्रशासकीय तौर पर पुलिस विभाग का, शासन का, आर्मी का, हर एक विभाग जो हमारे देश को, संरचना को सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं, उन सबको सतर्क होने का दिन है, उन सबको सतर्क रहने का दिन है। कहीं न कहीं ये चैलेंज है हमारे देश के लिए, हमारे देश के उस प्रशासनिक तंत्र के लिए जहां बड़े बड़े लोग लोहा मानते हैं। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने यहाँ राज किया, उसके बाद भी हमारी एकता को वो तोड़ ना पाए। ऐसी स्थिति में हमें अपनी एकता के साथ देश में सुरक्षित तरीके से रहना है और किसी भी
अप्रिय घटना के होने से पहले उसकी जानकारी हमें हो जाए, ऐसा अनुमान लगा के रखना है। कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय चीज़, अलौकिक चीज़ अलग से कुछ दिखती है तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्रशासन को, शासन को, पुलिस विभाग को तुरंत सतर्क करें, ऐसी चीज़ों से तुरंत सूचित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी मशवरा करें और निश्चित ही इसका कोई न कोई इलाज मिलेगा। और जो लोगों ने यह कृत्य किया है, यह जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको घृणा से भी नहीं जोड़ सकते, एकदम निकृष्ट से निकृष्ट यह कार्य हुआ है, तो मैं निश्चित ही कहूँगा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा ना जाए। और इस तरह के अपराध जैसे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, उस मस्तिष्क को ऐसे अपराध उत्पन्न होने से पहले हमें रोकना है। हमारे जम्मू कश्मीर को जो हरियाली और वादियों से हमेशा सुशोभित रही है, उसको स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग रहे, ऐसा बनाए रखना है, ऐसा अनुरोध है। धन्यवाद। नंदन जी, एक बात छोटी सी मैं और जानना चाहता हूँ। इस दुर्घटना की पृष्ठभूमि जो रही है वो कुछ संदर्भों को लेकर के उजागर हुई है। जैसे पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी चीफ का वक्तव्य, वहाँ के सैफुल्ला का वक्तव्य, यहाँ पर प्रधानमंत्री का जद्दा जाना और कई लोगों की ऐसी पृष्ठभूमि की, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का भारत आना, ऐसे सारे संयोग जब एक जगह आते हैं तब यह समय उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्या? देखिए, जब बात आतंकवादी घटनाओं की आती है तो आतंकवादी कभी भी शांतिप्रिय नहीं होते हैं। जबकि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की चर्चा होती है, शांति बनाने की बात आती है, तो आतंकवादी जरूर सक्रिय हो जाते हैं। और आज पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी तो जल बंद हुआ है, मुझे लगता है पानी की भी, खाने की भी वहाँ व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका को अभी कुछ वर्षों पहले लोगों ने देखा है, शायद वो स्थिति में पाकिस्तान अभी भी है। तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है कि वह भारत के आश्रय के बगैर रह सके, खा सके। निश्चित ही आतंकवादियों के सहयोग से जो कट्टरपंथी लोग वहाँ पे आतंकवादियों के सहयोग से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, वो खुश जरूर हो रहे होंगे ऐसी घटनाओं से, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान के भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं और भारत के जो देशभक्त लोग हैं, वो इनकी मनोकामना को पूरी नहीं होने देंगे और जल्दी ही इनकी जड़ों से इनका सफाया हो जाएगा। अगर आपको श्रद्धांजलि देना है इस दुखद दुर्घटना को लेकर के, तो KCN क्लब के जो हेडलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एडिटर इन चीफ, वो किस तरह से उसकी श्रद्धांजलि देंगे? परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन आत्माओं को आप अपने चरणों में स्थान दें। और फिर से एक बार मैं कहूँगा कि जो घटना हुई है, इनके पीछे जो भी परिवार वाले हैं, उनका दर्द बांटा नहीं जा सकता, कम भी नहीं किया जा सकता, पर परमेश्वर से प्रार्थना की जा सकती है। तो मैं भी परमपिता परमेश्वर कि उन्हें इतनी शक्ति दें, उन्हें इतनी खुशियाँ दें दूसरी तरफ से कि वह इस गम को भूलने की कोशिश करें या भूल जाएं। शायद इतना आसान नहीं है इसको भूल पाना, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने दर्द को भूल सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।